Very good morning, students. Today we are going to revise the topics from the geography. ठीक है? So first we are going to revise the inside our earth. ठीक है? इस chapter को हम revise करेंगे. Make sure that you are having your books with you. And whenever I am going to ask any question, write down the answer in the chat box. Okay? So this chapter we are going to revise through a mind map. We are going to revise with the help of mind map. So look at the screen. So when we are talking about inside our earth, जो earth है, it is a dynamic planet. ये हमें सबने पढ़ा है, मतलब इसमें changes constantly, it undergoing changes from inside also and from outside. अब inside से क्या है, जैसे volcanic eruptions हो गई, earthquake आ गया, outside में क्या होगा, weathering, जहाँ पे sun rays का effect हो जाता है, rain का effect हो जाता है, wind का, water का, तो it keeps on changing. नाउ अब हमने बाहर से तो हमें अर्थ का पता है. लास्ट ईयर वी स्टडीड अबाउट द लैंड फॉर्म्स. हमने लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ा कि माउंटेन्स कैसे फॉर्म हुए, प्लेन्स के बारे में, प्लेट्यूज के बारे में. सो इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इनसाइड. हमारी जो अर्थ है वो इनसाइड से कैसी है. द फर्स्ट टॉपिक जो आपके चैप्टर का है दैट इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ. जो अर्थ का जो इंटीरियर है वो कैसा है. सो वी कैन डिवाइड द अर्थ इनटू 3 लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. ठीक है. और जो ये जो हम सबसे पहली जो लेयर है दैट इज द क्रस्ट. इट इज द अपर मोस्ट लेयर, इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल लेयर एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. कैन यू नेम देम इन विच 2 पार्ट्स इट इज डिवाइडेड इनटू? जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स. आई एम टॉकिंग अबाउट क्रस्ट. यस मान्या, वन इज ओशियनिक, अदर इज कॉन्टिनेंटल. यस, जो हमारी क्रस्ट है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल मास. देखो जो कॉन्टिनेंटल मास है, जो लैंड मास है, ये तो हमें दिखाई देता है, पर जो ओशियन के नीचे ओशियन फ्लोर है दैट इज आल्सो कम अंडर द ओशियनिक क्रस्ट. ठीक है. और जो हमारा ओशियनिक क्रस्ट है दैट इज मेड ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, सीमा. कॉन्टिनेंटल मास दैट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, सीआर. और जो हमारी क्रस्ट है कॉन्टिनेंटल मासिस से ये 35 किलोमीटर तक ठीक है, और ओशियनिक मासिस से 5 किलोमीटर तक. सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट लेयर. सेकंड जो लेयर है दैट इज मेंटल. सो मेंटल इज सिचुएटेड जस्ट बीनीथ द क्रस्ट. दिस इज द सेकंड लेयर. ठीक है. अर्थ की सेकंड लेयर है, इसकी जो डेप्थ है दैट इज अबाउट 2900 किलोमीटर. कैन यू नेम कि कौन से मिनरल्स इसमें कंसिस्ट होते हैं, विच मिनरल्स आर कंसिस्ट इन दिस लेयर in mantle? It's not mentioned in your book, but we have done when we studied this, when we, yes, magnesium, okay, iron, very good, very good, very good, okay. Now silicon, yes. Now the third layer is core. अब जो अर्थ की जो थर्ड लेयर है दैट इज कोर, इनर मोस्ट. देखो अपर मोस्ट कौन सी है, क्रस्ट. मिडल वाली कौन सी है, मेंटल. और जो इनर मोस्ट है, जो बिल्कुल इंटीरियर में है दैट इज द कोर. अब इसकी जो रेडियस है दैट इज अबाउट 3500 किलोमीटर. इट इज मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड द इसमें जो है इफ वी कैन टॉक अबाउट, वी कैन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, इनर कोर एंड आउटर कोर. कैन यू नेम, कैन यू टेल मी कि इनमें से सॉलिड कौन सा है और लिक्विड कौन सा है when we talk about inner core and outer core? Which one is liquid? Outer core is solid, okay, और inner core, अच्छा outer core is solid. मानिया ने लिखा है. साहिब जोत has written inner core is solid. ओके, वरलीन ने लिखा है आउटर इज लिक्विड. ठीक है. तो बेटा जो हमारा इनर कोर है दैट इज सॉलिड एंड आउटर कोर इज लिक्विड. और ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है. इट इज बिकॉज ऑफ, क्योंकि बाद में जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई और प्रेशर हाई हो जाता है, जो मेटल्स है वो क्रिस्टल की फॉर्म में बन जाते हैं. दैट्स व्हाई उनको हम सॉलिड फॉर्म में हो जाते हैं. And here one spelling mistake is there. The central core, जो central core है that is having high pressure and temperature. तो हमने क्वेश्चन ये भी किया था ना, it's very difficult to reach at the center of the earth, है ना.
Can you give me the reason why it is difficult to reach at the center of the earth? Just write down in the chat box. Chat box में लिखिए. I am waiting. I am waiting for the answer. Akshara has written no oxygen. Very good. High pressure and temperature. Very good. Hot. It's very deep to dig. Very good. Thickness. Very good. So all these points, 3 points. ठीक है. Thickness है जिसकी depth है वो बहुत ज्यादा है. उसके बाद इसका temperature के बारे में और इसका high temperature and pressure and no oxygen. पता है अर्थ के इंटीरियर का जितना टेम्परेचर है ना उतना अप्रोक्सीमेटली टेम्परेचर सन के सरफेस का है. जब हम इंटीरियर ऑफ द सेंटर हम सेंटर के टेम्परेचर की बात करते हैं इससे अप्रोक्सीमेटली 5000 डिग्री सेल्सियस. और जो सन का जो सरफेस है मतलब उसके बाहर का जो आउटर सरफेस है वहां का टेम्परेचर भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही है. तो कितनी हीट होएगी सन की वहां से निकलती होगी. तो सेम वी कैन जस्ट इमेजिन एट द सेंटर ऑफ द अर्थ. So this is about the layers of the earth जो आपका फर्स्ट टॉपिक था. अब आगे आता है कि अच्छा just tell me what is the radius of the earth. Who is just write down in the chat box what is the radius of the earth. Radius कितनी है? Just write down 6371 approximately इतनी ही रेडियस है 6300. बेटा जी those who are writing 3500 kilometer that is the radius of the core. ठीक है. आपने जरा अपनी बुक्स को भी देख लिया करो. एवरीथिंग इज मेंशन देयर. इज अप्रोक्सीमेटली 6371 किलोमीटर. नाउ जस्ट रेज हैंड. आप हैंड रेज करना है. आई विल अनम्यूट यू. जस्ट गिव मी द डिफाइन ऑफ रॉक. व्हाट डू यू मीन बाय रॉक? Jaskirat, you are writing the wrong answer. Yes. Okay, Mritul. What is a rock? Any natural mass on the Earth's surface is known as rock. Okay, any natural mass of mineral matter. Very good. Jaskirat. Jaskirat. Ma'am, yes. Give me the answer. Ma'am, when the molten magma cool down, it form the hard surface called rocks. Okay, it's okay. Anyone else? Beta, whenever you are giving the answer, just keep your videos on. ताकि मैम को पता लगे कि आप ही बैठे हो. Okay, Parleen, give the answer. I want that new student should also speak. Okay, Parleen, give me the answer. Rocks can be of different size, color and texture. हाँ तो what do you mean by rock, beta? What is the define of rock? How you can define it? Any natural mass of mineral matter that makes up the earth crust. अर्थ क्रस्ट. ठीक है. वेरी गुड. सो अब हैंड लोअर डाउन करो. नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने टाइप्स की रॉक हैं इसमें? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक्स आर देयर? रितिका. रितिका. रितिका, गिव द आंसर. Ma'am, there are 3 types of rocks. जस्ट नेम देम. Igneous rock, metamorphic rock and sedimentary rock. Okay, just give the answer. Which type of rocks are known as primary rocks? Which type of rocks are known as primary rocks? Anshita. मैम igneous rocks. Igneous rocks, क्योंकि सबसे पहले यही rocks बनती हैं. Very good. ठीक है. So अब हम जो next करेंगे we are going to study about the rocks. और उसके बाद there are various uses of rocks also. कि जो ये rocks हैं that are used in for various purposes. Okay. So when we talk about rocks, these can be classified into 3 types of rocks. One is igneous rocks, others is sedimentary, and the last one is metamorphic. जो igneous rocks है, इनको further हम 2 parts में divide कर लेते हैं, intrusive and extrusive. Intrusive मतलब जब molten material है, जो magma है, वो earth के अंदर surface में ही cool down हो जाता है. ठीक है. तो उस टाइम पे जो रॉक्स बनती हैं दैट आर इंट्रूसिव. इंट्रूसिव इन से ही पता लगता है इनसाइड.
पर जब वो मैग्मा इरप्ट होके बाहर लावा की फॉर्म में आता है, व्हेन इट कूल्स डाउन, उस टाइम पे जो रॉक्स बनती हैं दैट आर एक्सट्रूसिव। तो आपकी बुक में एग्जांपल दे रखा है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जांपल है ग्रेनाइट एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जांपल है बसाल्ट। फिर सेडिमेंट्री रॉक्स। अब बेटा किसी भी टाइप की जो रॉक्स हैं, बेसिकली हम इसको इग्नियस रॉक्स के साथ करते हैं कि जब इसके ऊपर विंड का, सन रेज का, वाटर का एक्शन होता है, ये छोटे छोटे माइन्यूट फ्रेगमेंट्स में टूट जाती हैं, तो इन फ्रेगमेंट्स को हम कहते हैं सेडिमेंट्स। और ये सेडिमेंट्स फिर थ्रू विंड, थ्रू वाटर एक दूसरे के ऊपर एक तरह से कंप्रेस्ड हो जाते हैं, हार्डन हो जाते हैं और लेयर्स की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाते हैं। सो इस टाइम पे जो रॉक्स बनती हैं दैट आर सेडिमेंट्री रॉक्स। एक और चीज भी है सेडिमेंट्री रॉक की, वन मोर फीचर अबाउट द सेडिमेंट्री रॉक, कैन यू टेल, कैन यू राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, कैन यू राइट डाउन इन द चैट बॉक्स जो मैम ने कवर नहीं किया इन द सेडिमेंट्री रॉक्स। हाँ, it founds in layer that I have told you. One more thing. Yes, Ranjita, Akshara, it contains fossils. So what are fossils? The remains of the dead plants and animals trapped in the layers of the rocks. ठीक है, very good. Now, अब थर्ड टाइप की जो रॉक आती है दैट आर मेटामॉर्फिक। तो ये कैसे बनती है कि जब हमारी इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स दे आर सब्जेक्टेड टू ग्रेट हीट एंड प्रेशर, तो इनके टेक्सचर में, इनके कलर में, इनमें फॉर्मेशन में चेंज आ जाता है। उस टाइम पे जो रॉक्स बनती हैं दैट आर मेटामॉर्फिक। लाइक जो क्ले है दैट चेंज इनटू स्लेट, और जो लाइमस्टोन है दैट चेंज इनटू मार्बल, कोल है, कोल चेंज इनटू ग्रेफाइट। तो इस तरह से जो रॉक्स बनती हैं दैट आर मेटामॉर्फिक rocks. So these are the three types of rocks. Now just give me the answer. How these rocks are helpful to us? What are the various uses of the rocks? Raise your hand and give me the answer. So give me the answer for uses of rocks. Rocks are very useful to us. The hard rocks are used for making roads, houses and buildings. We use stones and rocks in many games also. For example, 7 stones, hopscotch, 5 stones. Okay, any other who is going to tell me? Vanshika, other than this, जो uses रंजीता ने नहीं बताए उसके अलावा। It is also used for fertilizers. हाँ, क्योंकि इसमें It is केमिकल्स होते हैं ना, सोर्सेज ऑफ केमिकल्स, दैट केमिकल्स कैन बी, हाँ आगे। It is used for making roads, buildings, bridges. Okay, any other? It is also played by a small children's in different types of games. Okay, stones are used. Okay, and even weathering of rocks help in the formation of soil, and that soil is used for agriculture purpose. ठीक है, well tried everyone, very good. बेटा बोलो, और जब एग्जाम भी होती है ना, rather than finding out answers from the net, जितना आपको आता है write down that, ताकि आपको पता लगे कि आपने कितना लिखा और आपको उसी के बेसिस पे मार्क्स मिले। ठीक है, वेरी गुड। तो मैंने जो प्रैक्टिस में भी भेजा था कि जैसे द वन ऑफ योर फ्रेंड इज वांट टू मेक अ फ्लोर फ्रॉम द मार्बल, सो व्हाट टाइप ऑफ रॉक इज इट? So this type of question can be asked. Soil for agriculture is formed due to weathering. Very good, Mridul. Yes. And do not write hints. Write answers in complete sentences. This time you are giving me the answers in complete sentences. Very good. Very good, students. Very good. हाँ, Veda is writing. मेटामॉर्फिक रॉक क्वार्टजाइट है, ठीक है बेटा, these are the also examples. ग्रेफाइट है, ठीक है। So maybe you have done this in your science class also. You have studied the types of rocks in science also. आपने igneous rocks में pumice के बारे में, pumic stone के बारे में भी पढ़ा होगा, ठीक है। So you can relate the topic. It's not about the geography. You can give the example that are already mentioned in your science book, ठीक है, rather than taking the help of the net. Whatever you learn in your previous class or in the present class, that you can use over here. Very good. आयुष जी, आज आपको पता लग गया होगा कि this is the diagram of interior of the earth. So just tell me the first layer. Which is the first layer? Ayush Tiwari. Which is the first layer? Crust. Crust. Okay. Harsimran, which is the second layer? Mantle.
mantle. Okay. And Sachdeva, which is the third layer? Core. कोर. कोर को हमने डिवाइड करना है इनर कोर एंड आउटर कोर. चलो अब देखिए इसमें लेबलिंग क्या है. फर्स्ट वन इज क्रस्ट, देन मेंटल, देन आउटर कोर, देन इनर कोर. ठीक है. और आपको पता है ये डायग्राम की प्रैक्टिस आपने करनी है बिकॉज वी हैव डन दिस डायग्राम. ओके, कलरिंग के साथ यू हैव टू डू दैट. नाउ अब आता है कि जो ये रॉक्स है, जो ये कैसे फॉर्म्ड होती हैं, दैट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस जिसको हम करते हैं रॉक साइकिल की फॉर्म में. अब दिस इज द रॉक साइकिल. अगेन यू हैव टू लेबल इट. आप इसको लेबल करोगे एंड यू आर गोइंग टू टेल मी कि सबसे पहले क्या आएगा और कहाँ आएगा. एक बार देख लो कहाँ से आपने स्टार्टिंग करनी है. आई एम गिविंग यू टाइम. ठीक है. So when we are talking about rock cycle, first magma, it cools down, solidifies, changes into igneous rocks. Igneous rocks into broken down into sediments. Sediments are deposited and transported, forms sedimentary rocks. Sedimentary rocks and igneous rocks under great heat and pressure change into metamorphic, and metamorphic under heat and pressure change into magma. Again magma cools down. ठीक है. I think rock cycle is clear to you. Okay. Now the last topic is about the minerals. अब जो ये रॉक्स हैं जो हमने पहले भी पढ़ा, जो रॉक्स हैं that are made up of different minerals. और minerals क्या हैं? These are the natural occurring substances which have certain physical properties and they have the definite chemical composition. की chemical composition fixed होती है. And these minerals are very useful to us. बहुत ज्यादा useful है. ठीक है. As a fuel we can use these minerals. इनको हम एटॉमिक मिनरल्स लाइक यूरेनियम, रेडियम, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. जैसे एडिबल जो हमारा सॉल्ट होता है, रॉक साल्ट, ये हमारा एडिबल सॉल्ट है. ठीक है. इनको हम कई तरह की फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं लाइक एल्यूमिनियम, गोल्ड, ज्वेलरी बनाते हैं. So minerals are also very useful to us. So with this, the revision of your chapter 2 inside our earth is complete. Still having any doubt, you can ask. Okay, you can raise hand. Give one example of artificial ecosystem. Artificial ecosystem. Hurry up. Raise hand. Artificial ecosystem. Anshita. Ma'am, roads. Huh? Artificial ecosystem. Ma'am, इकोसिस्टम क्या है? वेयर द जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दे इंटरेक्ट आइदर विद द लिविंग बीइंग्स और द नॉन लिविंग, जहां पे इंटरेक्शन होती है. जैसे डेजर्ट का अपना इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट का अपना इकोसिस्टम है, पर सम टाइम हम उस इकोसिस्टम को आर्टिफिशियली भी क्रिएट करते हैं. इसका एग्जांपल है एक्वेरियम. आपके घरों में जो फिश एक्वेरियम होता है, देखो फिश वैसे कहाँ रहती है? सी में, ओशियन में, पॉन्ड में, दैट इज द नेचुरल इकोसिस्टम. पर जब हम उसको एक आर्टिफिशियल, हम अपने यहाँ पे ग्लास बॉक्स ले आते हैं या कोई पोट ले आते हैं, तो वहां पे उसको जो वाटर वगैरह में रखते हैं, दैट इज द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. ओके. सो हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट द एबायोटिक? Abiotic. What do you mean by abiotic? Okay, Tanveer Singh Bining. Tanveer Singh Bining. Very good, Sahajveer. Ayush Tiwari. World of non-living. Word of non-living elements. Very good. और जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है, दैट इज कंप्राइजेस ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग. ठीक है. अब मुझे ये बताओ, नेचुरल इन्वायरमेंट में विच थिंग्स कम अंडर द लिविंग पार्ट और द विच थिंग कम अंडर द नॉन लिविंग पार्ट? अगर हम एबायोटिक और बायोटिक की बात कर रहे हैं, तो उसमें से नॉन लिविंग कहाँ पे है और लिविंग कहाँ पे है? यस रितिका. Biotic factors include living components of an ecosystem. हाँ, तो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में कौन से बायोटिक कंपोनेंट्स हैं? Biotic component consists of living.
हाँ, तो Being. give me the example. Yes, Hriday Paul. Yes, Sahaj, you have given the right answer. Sahaj has written non-living में abiotic में आएगा rocks, water, soil मतलब land, water, soil है. और जो हृदय पॉल ने लिखा है कि हमारे बायोटिक में क्या है, प्लांट्स, एनिमल्स मतलब बायोस्फीयर. अगर हम नेचुरल कंपोनेंट की बात करते हैं, वी डिवाइड इनटू लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर. तो उसमें से जो एयर, वाटर और लैंड है, दैट कम्स अंडर द एबायोटिक पार्ट. एंड वेयर एज द बायोस्फीयर में हम लाइफ की बात करते हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं. देखो माउंटेन्स एबायोटिक है, पर अगर माउंटेन्स में अगर वहां पे हम प्लांट्स की बात करें तो दैट इज बायोटिक, क्योंकि वो लाइफ है. प्लांट्स इन द माउंटेन्स या एनिमल्स जो है दैट इज बायोटिक. पर अगर हम फिजिकल फीचर में बात करें दैट आर अबायोटिक. वेरी गुड. नाउ who is going to tell me the define of environment? What do you mean by environment? क्योंकि चैप्टर ही आपका एनवायरमेंट है, तो who is going to tell me? Varleen. Good morning, ma'am. Ma'am, environment is a basic life support system. It provides us air to breathe, water to drink, and food to eat, and land to live. Human beings make cars, mills, factories, and manufacture containers. This how human beings modify natural environment. Varleen, it just come for 1 mark. So whatever we see around in our surrounding, that comes under the environment part. Very good. Okay. So I hope आपके doubts clear हुए होंगे. इस चैप्टर में से सोर्स बेस भी है. आपको इसमें से कोई भी पैसेज आएगा तो उसमें से आपने आंसर्स लिखने हैं. So read this chapter, understand this chapter, then only you can write down the answers. Okay. I hope your doubts are cleared now.